सलाम वालेकुम डीएम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप? जी मैं पीर मोहम्मद, जामिया उर्दू स्कूल का हेडमास्टर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वजी डीएम साहब, बात यह है कि आपके इसी दफ्तर से एक अंग्रेजी स्कूल खोलने की इजाजत मिली थी जी। अब कुछ लोग हैं जो वहां मदरसा खोलने की बात कर रहे हैं जी। आप उस लाला वाली जमीन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ जी, मैं उसी जमीन की बात कर रहा हूँ डीएम साहब। वो तो लावारिस जमीन। वो लावारिस जमीन नहीं है जी, लावारिस जमीन नहीं है वो मेरे लाले की जमीन है डीएम साहब। देखिए पीर साहब, हालात बदल चुके हैं। हुकूमत चाहती है कि इस मुल्क में मदरसों की तादाद बढ़ाई जाए। हाँ, अपने इख्तियार से हम एक काम तो कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि मदरसे की जिम्मेदारी आपको सौंप दें। आपको क्या फर्क पड़ता है? मदरसे की जिम्मेदारी संभालिए या अंग्रेजी स्कूल की, एक ही बात। एक ही बात नहीं है डीएम साहब, एक ही बात नहीं है ये मेरे लाले के सपने का सवाल है डीएम साहब, तो उसने पूरे शेखुपुरा की तरक्की के लिए देखा था। वहां तो अंग्रेजी स्कूल ही बनेगा डीएम साहब। आसार तो मदरसे के नजर आ रहे हैं। हमारे इख्तियार में तो है नहीं कि हम फैसला बदल दें। आप फैसला बदलें या ना बदलें, लेकिन बनेगा तो वहां अंग्रेजी स्कूल ही, खैर चाहे इसके लिए मुझे लाहौर ही क्यों ना जाना पड़े। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई है जी? कोई है जी अंदर? कोई है? लगता कोई नहीं है। आजा। मेघा जी, ये क्या हम ठीक बात कर रहे हैं? ऐसे किसी भी खाली मकान पे कब्जा करना, नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। ये चंगी बात नहीं है जी, है कि नहीं? तेजी, सब जगह यही तो हो रहा है। देखना, हम भी तो शेखुपुरा में अपना घर छੱਡ के आए हैं। वो घर क्या अभी खाली होगा? किसी ना किसी जरूरतमंद ने अपना घर बसा लिया होगा वहां। देखना तेजी, पता नहीं किस खुदा के बंदे का घर था जिसने अपनी मजबूरियों में अपना घर ही छोड़ दिया। देख, उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है, बेचारे ने रोटी तक नहीं खाधी। तेजी, हम उसका घर संभाल के रखेंगे। कल को पता नहीं वो वापस आ जाए तो उसका घर उसके हवाले कर देंगे, ठीक है? आजा अंदर देखते हैं। वाहेगुरु। सुनिए जी। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। तुसी कौन हो? रुक कर पे रहता हूँ। आप लोग यहाँ रहोगे? हाँ जी। कोई खराबी है जगह में? सरदार जी, तुसी सिख हो क्या कि मुसलमान के घर में रहोगे? भाई साहब, घर तो घर होता है। अब वो घर चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का। और वैसे भी हम यहाँ पर सिर्फ थोड़े ही दिनों के लिए रहने के लिए आए। कब्जा फब्जा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जैसे ही मकान मालिक आएगा हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे, है कि नहीं? रहो जी, आराम से रहो। जाने वाले आज तक लौट कर नहीं आए तो अब क्या लौट कर आएंगे? मुझे तो आप लोगों का यह रहना बिल्कुल गलत लगा।
इसीलिए मैं कहने चला आया। अब आगे आपकी मर्जी। हाय, यहाँ पर तो छाड़ना तेजी, छाड़। आगे वाहेगुरु की मर्जी। आजा बच्चों, लिखो अलीफ बे ते से। अस्सलाम खान भाई। वालेकुम सलाम मास्टर जी। सब ठीक चल रहा है? बच्चों को उर्दू और अंग्रेजी की तालीम दी जा रही है। और कौम की तालीम? जी, ये बच्चे ये बात कभी ना भूलने पाए कि जो तालीम इन्हें दी जा रही है वो कौम की खिदमत के लिए दी जा रही है, सिर्फ कौम की खिदमत के लिए, समझे आप? जी। इसलिए इनकी किताबों के साथ साथ कुछ हथियार भी रखते हैं ताकि एक लम्हे के लिए भी इनमें से कोई अपना मकसद कभी ना भूले, कभी नहीं। बस पुत्र बस। अच्छा पुष्पा, हाय अब गली मेरी पछाण में आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, बहुत साल पहले आई थी मैं साजिद के अब्बू के साथ। आजा पुत्र, खुदा ने चाहा तो रहने का ठिकाना हो जाएगा। यही कर रहा है। मैं लगाती हूँ आवाज उसको। आजा पुत्र। रशीदा, रशीदा, रशीदा। दाइमा, ये घर तो खाली लगता है। ले देकर ये मकान खाली ना है। आपकी तारीफ। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कौन हो? जी हम लोग शेखुपुरा से आए हैं। काफी लोग आ रहे हैं, मगर आप लोग क्यों आए हो? ये मेरी खाला की बेटी रशीदा बहन का घर है। हाँ, उससे मिलने लगा। आवाज पुष्पा। उसका घर है नहीं था, वो अपनी जान बचाकर यहाँ से चली गई, ये मकान मुझे बेचकर। और अब आप लोग भी जाओ। रशीदा मकान बेच के चली गई? हाँ, अब ले देकर इस मकान का मालिक मैं हूँ। नहीं पुष्पा, ये रशीदा का ही घर है। और ये बंदा कह रहा है कि ओफो, अजीब अहमक औरत है। अरे मैं इतनी देर से क्या झूठ बोले जा रही हूँ? ना तो क्या बैठ। दाइमा, दाइमा, नहीं भाई साहब, हमारा ये मतलब नहीं था। हम लोग तो बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि यहाँ पर रह लेंगे। अगर आपकी इजाजत हो, आपकी मेहरबानी हो तो हम लोग यहाँ। खाली उम्मीद पर ये मेहरबानी कर दूं? अरे भाई, इस मकान के लिए मैंने बहुत से पैसे खर्च किए हैं। उसी पैसे को लेकर तो वो यहाँ से गई है, वरना उसके पास था क्या? 4 बर्तन और एक टूटी हुई खाट। और भाई आप लोगों के पास तो वो भी ना दिख रहा। किराया कहाँ से दोगे? दे देंगे किराया भी। हाँ, कितना होगा? अच्छा, ले देके पूरे 10 रुपए महीना लगेगा। हाँ दे देंगे। निकालो फिर। है महीना तो पूरा होने दे। चलो ठीक है, पेशगी दो। पेश के भी दे देंगे, परसों आके ले जाना। परसों? कितने दोगी? 5 रुपया। पूरे 10 रुपए लूंगा ले दे के। 5 रुपये दूंगी, नहीं तो फिर किराया महीने के बाद मिलेगा, सोच ले। अंदर सामान वामान कुछ भी नहीं है। हाँ, 4 बर्तन है, गुजारा कर लेना, लेकिन उसका किराया अलग से लूंगा। ठीक है, दे देंगे। चल पुष्पा। ठीक है, परसों फिर आऊंगा। हाँ, आजियो। आप पुत्र मेरे बच्चा। हाँ मेरे बेटा। चल पुष्पा अंदर चल। आए, खुदा का लाख लाख शुक्र है, सिर छुपाने को छत तो मिली। आगे की आगे देखेंगे। वाह। वो लोग यहीं आए थे जी, मैंने पता, मैंने सारे कैंप ढूंढ लिए। वो लोग यहीं आए थे, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है। कहाँ गए वो लोग? देखो भाई साहब, ये कोई अकेला कैंप नहीं है इस शहर में, ऐसे बहुत से कैंप है। आपकी बीवी अगर इस कैंप में नहीं है तो वहाँ जरूर होगी। अब वहाँ जाके देख लीजिए। और कैंप है? कहाँ है? दादर में है, कल्याण में है, और रेलवे स्टेशन के आसपास भी है। वहाँ जाके देख लीजिए आप। ठीक है, शुक्रिया जी। चल पुत्र, हम लोग वहाँ ढूंढते हैं। हाँ? बाबूजी, ये कल्याण कहाँ है? पता नहीं पुत्र, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ना। ताई जी को ढूंढना तो पड़ेगा ना। ताई जी को भी, और उदय, प्रकाश, कुलदीप, सुजान को भी मैं ढूंढूंगा। चलो बाबूजी। मेरा पुत्र, चल पुत्र। चलो।
मेरा नाम कुलभूषण मल्होत्रा है। मेरा परिवार, हम शेखुपुरा के रहने वाले हैं जी। अमृतसर कैंप से मेरे बच्चे यानी मेरा पूरा परिवार बंबई आए थे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला जी। आपको पक्का पता है कि वो लोग बंबई आए थे? जी। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अमृतसर से कुछ लोग दिल्ली और कुछ लोग बंबई की ओर आए हैं। बंबई आए थे जी, मैंने अमृतसर से पता किया था। आपने सारे कैंप में पता किया? दो बार देखा जी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। ताई कहीं नहीं मिली। देखिए, जो लोग यहाँ पर आते हैं हम उनकी एक फहरिस्त बनाते हैं। आपने सारे कैंप में जाकर सब जगह देख लिया जी। पुष्पा मल्होत्रा और बच्चे, उनका कहीं भी नाम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस अनजान शहर में कहां जाऊंगा, कैसे ढूंढूंगा उन्हें। मैं आपका दर्द समझता हूं। ये दर्द नहीं, सजा है। अपनों से बिछुड़कर कोई कैसे जी सकता है? कैसे? क्या क्या सोचा था मैंने अपने बच्चों के बारे में। मैं इन्हें इतना बड़ा बनाऊंगा कि मेरा पूरा खानदान, मेरे यार दोस्त सब उन पे नाज करेंगे। और अब मुझे उनके बिना जीना पड़ रहा है। जीना पड़ता है, जीना पड़ता है अपने लिए ना सही, लेकिन इस बच्चे के लिए, इस मासूम को तुम्हारी बहुत जरूरत है। कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम है इसका? इकबाल पीर मोहम्मद। इकबाल? मगर आपका नाम तो मल्होत्रा है ना? मेरे दोस्त की निशानी है ये। इस माहौल में आप एक मुसलमान बच्चे को पाल रहे हैं? मल्होत्रा साहब, आपके चरण छूने को जी करता है। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, हमें कोई जगह दे दीजिए। बाबूजी, हमें कोई रहने के लिए जगह दे दीजिए। देखिए बहन जी, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। आप ऐसा कीजिए, कल्याण जाइए, शायद वहाँ कुछ। वहीं से तो आ रही हूँ बाबूजी, उन लोगों ने यही कहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बहन जी? देखिए यहाँ पर पूरा कैंप भरा पड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप करो, कहीं जाइए। ऐसा मत करो बाबूजी, मेरे पति गुजर गए, मैं बर्बाद हो गई बाबूजी, हम बेसहारा हो गए बाबूजी, आप हमारी मदद करो बाबूजी। मैं कहीं भी रह लूंगी, किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी बाबूजी। देखिए बहन जी, आप अपनी बात कही जा रही है, मेरी मुसीबत को आप नहीं समझ रही। देखिए पूरा कैंप भरा पड़ा है, एक तो गिने चुने कैंप है और हजारों लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नाम लिखते लिखते सारा रजिस्टर भर चुका है। अब बताइए हमें क्या करें? एक तो 24 घंटे की ये नौकरी है। हाँ, देखिए आप कहीं और जाइए। नहीं बाबूजी, ऐसा मत करो, हम तो मर जाएंगे बाबूजी, हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? बाबूजी, भाई साहब, इनके लिए कुछ कीजिए, ये बहुत मजबूर है। आप भी वही कह रहे हैं भाई साहब जो बहन जी कह रही हैं। अब आप ही बताइए मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? साहब आप कुछ देर के लिए अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए और बताइए मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। सारा कैंप भरा पड़ा है, अगर कोई उनमें से खाली हो तो उनकी जगह मैं इनको रख सकता हूँ। भाई साहब, इन्हें हमारी जगह दे दीजिए। सोच लीजिए साहब, अगर आप सोचेंगे कि आप घूम फिर के फिर यहीं चले आएंगे तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है साहब। आप तो देख रहे हैं सारा कैंप भरा पड़ा है। ठीक है, आप इन्हें हमारी जगह दे दीजिए। ठीक है साहब, ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन
आप और आपका ये बच्चा खुली सड़क पर आ जाएगा। यहाँ कम से कम सर पे छत तो है, अपना नहीं कम से कम अपने इस मासूम बच्चे का तो ख्याल कीजिए। सोच लिया मैंने, मैं मर्द हूं भाई साहब, हम तो कहीं भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये बेचारी औरत 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ कहां जाएगी? इन्हें मेरी और इकबाल की जगह दे दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है, मैंने जगह दे दूंगा। धन्यवाद। चले बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपके पैर। ये क्या कर रही है? नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं नहीं, जाओ बेटा जाओ, इन्हें ले जाइए। जाइए 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 जाइए, चल बेटा। बाबूजी, ये आपने कितना अच्छा किया। हम तो मार दे कहीं भी रह लेंगे। हाँ मेरे पुत्र, हम तो कहीं भी रह लेंगे। चले चल। डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारी बच्ची को? डॉक्टर साहब, बहुत बनी हुई बैठी है, न रोती है न बोलती है। आप कुछ कीजिए ना। देखिए, ये जिस्मानी बीमारी तो है नहीं कि मैं दवा दे दूं और ठीक हो जाए। बच्ची को सदमा लगा है और आपने खुद बताया कि इसने अपनी आंखों से सब। हाँ डॉक्टर साहब, पूरे रास्ते में कत्लेआम देखती आई थी, फिर दर्शन पुत्र के साथ जो हुआ वो। ये तो हमारी बदनसीबी थी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप ही बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, इस वक्त इसका चुप रहना ठीक नहीं है। ये बोलती है तो बुलवाइए, रोती है तो रोने दीजिए, लेकिन इसका चुप रहना ठीक नहीं है, वरना ये भीतर ही भीतर घुटती रहेगी। और वो अकेली नहीं है, माँ बनने वाली है। आपको इसके सेहत का भी ध्यान रखना होगा। मैं ताकत की कुछ दवाएं भिजवा देता हूँ, आप उसे देते रहिए।